नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म के बारे में। काठमांडू में जादूगर कासलियस और उसके कट्टरपंथी गुप्त परिसर कमर ताज में प्रवेश करते हैं और उसके लाइब्रेरियन का सिर काट देते हैं। वे प्राचीन व्यक्ति की किताब से कई पन्ने चुरा लेते हैं, जो एक लंबे समय तक जीवित रहने वाला जादूगर था, जिसने कैसिलियस सहित कमर ताज के हर छात्र को रहस्यवादी कलाएं सिखाई थीं। प्राचीन गद्दारों का पीछा करता है, लेकिन कैसिलियस और उसके अनुयायी भाग जाते हैं। न्यूयॉर्क शहर में डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज, एक धनी, प्रशंसित और अभिमानी न्यूरोसर्जन, एक भाषण सम्मेलन के लिए जाते समय एक कार दुर्घटना में अपने हाथों को गंभीर रूप से घायल कर लेते हैं, जिससे वो स्थायी रूप से ऑपरेशन करने में असमर्थ हो जाते हैं। साथ ही सर्जन क्रिस्टीन पामर उसे आगे बढ़ने में मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन स्ट्रेंज उसके हाथों को ठीक करने के लिए व्यर्थ ही प्रयोगात्मक सर्जरी करता है। स्ट्रेंज को जोनाथन पैंगबोन के बारे में पता चलता है, जो एक लकवाग्रस्त व्यक्ति था जिसने रहस्यमय तरीके से अपने पैरों का उपयोग पुनः प्राप्त कर लिया था। पैंगबोन स्ट्रेंज को कमर ताज की ओर निर्देशित करता है, जहां उसे मोर्डो, प्राचीन जादूगर के अधीन ले जाता है। प्राचीन व्यक्ति स्ट्रेंज को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, सूक्ष्म विमान और मिरर आयाम जैसे अन्य आयामों को प्रकट करता है। वो अनिच्छा से स्ट्रेंज को प्रशिक्षित करने के लिए सहमत हो जाती है, जिसका अहंकार और महत्वाकांक्षा उसे कासलियस की याद दिलाती है। प्राचीन वन और मोर्डो के तहत अजीब अध्ययन और पुस्तकालय में प्राचीन ग्रंथों से जो अब मास्टर वोंग द्वारा संरक्षित हैं। स्ट्रेंज को पता चलता है कि पृथ्वी न्यूयॉर्क शहर, लंदन और हांगकांग में 3 अभयारण्यों से उत्पन्न ढाल द्वारा अन्य आयामों के खतरों से सुरक्षित है, जो सभी कमर ताज से सीधे पहुंच योग्य हैं। जादूगरों का कार्य अभयारण्यों की रक्षा करना है, हालांकि पैंगबोन ने अपने पक्षाघात को ठीक करने के लिए केवल रहस्यमय ऊर्जा को चैनल करने का विकल्प चुना। स्ट्रेंज तेजी से आगे बढ़ता है और गुप्त रूप से उस किताब को पढ़ता है जिसमें से कैसिलियस ने पन्ने चुराए थे और एगमोटो की आंख से समय को झुकाना सीखा था। मोर्डो और वोंग ने स्ट्रेंज को प्रकृति के नियमों को तोड़ने के खिलाफ चेतावनी दी और उसकी तुलना कैसिलियस की शाश्वत जीवन की इच्छा से की। कैसिलियस चुराए गए पन्नों का उपयोग डार्क डायमेंशन के डोरमम्मू से संपर्क करने के लिए करता है, जहां समय अस्तित्वहीन है, और पृथ्वी की सुरक्षा को कमजोर करने के लिए लंदन अभयारण्य को नष्ट कर देता है। फिर कट्टरपंथियों ने न्यूयॉर्क अभयारण्य पर हमला किया, उसके संरक्षक को मार डाला, लेकिन स्ट्रेंज ने लेविटेशन के लबादे की मदद से उन्हें रोक लिया, लेकिन झड़प के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए। वो खुद को वापस अस्पताल भेजता है, जहां पामर उसे बचाता है। गर्भगृह में लौटने पर स्ट्रेंज ने मोर्डो को बताया कि प्राचीन लंबे जीवन को बनाए रखने के लिए डार्क डायमेंशन से शक्ति प्राप्त कर रहा है, और मोर्डो का उससे मोहभंग हो जाता है। न्यूयॉर्क के मिरर डायमेंशन में लड़ाई के बाद कैसिलियस ने प्राचीन को मार डाला और हांगकांग भाग गया। मरने से पहले वो स्ट्रेंज से कहती है कि कासलियस को हराने के लिए उसे और मोर्डो को मिलकर काम करना होगा। नियमों को मोड़ने की स्ट्रेंज की इच्छा के खिलाफ मोर्डो के दृढ़ स्वभाव को संतुलित करना होगा। स्ट्रेंज और मोर्डो हांगकांग में वोंग को मृत पाते हैं, अभयारण्य को नष्ट कर दिया जाता है और डार्क डायमेंशन पृथ्वी को घेर लेता है। स्ट्रेंज समय को उलटने और वोंग को बचाने के लिए आई का उपयोग करता है, फिर डार्क डायमेंशन में प्रवेश करता है और अपने और डोरमम्मू के चारों ओर एक अंतहीन समय चक्र बनाता है। बार बार स्ट्रेंज को बिना किसी लाभ के मारने के बाद डोरमम्मू ने अंततः उसके सौदे को स्वीकार कर लिया, पृथ्वी को स्थायी रूप से छोड़ दिया और स्ट्रेंज के पाश को तोड़ने के बदले में कासलियस और कट्टरपंथियों को अपने साथ ले गया। प्रकृति के नियमों की अवहेलना करने वाले स्ट्रेंज और प्राचीन व्यक्ति से निराश होकर मोर्डो अपने जादूगर के करियर को त्याग देता है और चला जाता है। स्ट्रेंज उस आंख को वापस लौटाता है जिसमें इन्फिनिटी स्टोन होने का पता चलता है। वह कमर ताज को वापस लौटा देता है और वोंग के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए न्यूयॉर्क सैंक्टम में निवास करता है।
एक मध्य क्रेडिट दृश्य में स्ट्रेंज ने थोर की मदद करने का फैसला किया, जो अपने भाई लोकी को अपने पिता ओडिन की खोज के लिए पृथ्वी पर लाया है। एक पोस्ट क्रेडिट दृश्य में मोर्डो पैंगबोन का सामना करता है और उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली रहस्यमय ऊर्जा को चुरा लेता है और उसे बताता है कि पृथ्वी पर बहुत सारे जादूगर हैं।